तो आप लोग तकरीर सुनेंगे। मैं आज बताऊंगा हुसैन के नाना गौसे आजम के नाना मोहम्मद का तज़किरा हमारी किताबों के साथ साथ उनकी किताबों में कैसे चमकता है। कौन सी किताबों में चमकता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण में इतना चमकता है, इतना चमकता है जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता। हम गौस के दीवाने हैं। अमा यार, हम नबी के नाम पे बोलते हैं, ये क्या बड़ी बात है? हमने तो खाया है गौस के नाम का, हमने तो मुस्तफा का सदका खाया है। उनसे पूछिए, पंडित होकर उपन्द्रात्मक उपाधियां हरिधर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, कालका प्रसाद मेरे नबी के नाम पे बोल रहा है कुर्बा के मुसलमानों, मुकद्दर पे नाज करो, तेरा नबी का मकाम कितना ऊंचा है। मक्का के अंदर पैदा हुआ है, मगर कभी बासुकीनाथ के पंडित तेरे नबी की गीत गा रहा है, कभी देवघर के पंडित तेरे नबी की गीत गा रहा है, कभी अयोध्या के पंडित तेरे नबी की गीत गा रहा है। मैंने कहा महाराज तुम क्यों गीत गाते हो? मेरा नबी तो मक्का में पैदा हुआ है, नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, हम नबी की गीत गाएंगे, तुम नबी के गीत क्यों गाते हो? तो वो महाराज कहते नजर आएंगे, ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, सारे सज्जनों को बता दो, तेरा नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तेरा नबी तो कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आया। हम तस्करा क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने भी मेरे नबी की तारीफ की है, तो पंडित होकर हाथों में त्रिशूल उठा के नबी के नाम पे बोले, माथे पे चंदन का टीका लगा के बोले, काशे का लोटा उठा के बोले, हमारे हाथों में न त्रिशूल है न काशे का लोटा है, हमारे हाथों में है तो मेरे गौस का झंडा है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसलिए मेरे भाई, हुसैन के नाम पे यहाँ बैठे हो, गौसे आजम के नाम पे यहाँ बैठे हो, जलसा हो रहा है, मुकद्दर पे नाज करो। आज के जलसे में जहाँ बड़े बड़े खुतबा आए हैं, वहीं बहुत बड़े बड़े शोरा भी तशरीफ लाए। आपने सुना मौलाना मुजाहिद, मजहर को कौन नहीं जानता, आज के शायर नहीं, बहुत पुराने शायर हैं। हबीबुल्लाह फैजी सब लोग जब पढ़ते थे उस जमाने का शायर है। मुकद्दर पे नाज करो, ये शायर भी हमारे स्टेज पर मौजूद है। तो मेरे सरकार की मदद सराई होगी। बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे सरकार की मिलाद उनकी किताबों में क्या है? उर्दू में आप तकरीर सुनेंगे, खुट्टा में सुनेंगे, बाबा सिद्दीक हसन झारखंडी से। इंतजार आप ज्यादा ना करेंगे, वो तशरीफ ला चुके हैं। सुनिए मेरे सरकार की तारीफ उनकी किताबों में क्या है। हम एक अल्लाह की प्रार्थना करते हैं ना, हम एक अल्लाह की भक्ति करते हैं, हम एक अल्लाह को दंडवत करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्कार करते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो क्या हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर भी एक अल्लाह की इबादत करने का तस्करा है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मौलाना स्टेज हमारा है, उर्दू तकरीर होनी चाहिए, चतुर्वेदी को बुलाने की क्या जरूरत? होता कि नहीं होता? संस्कृत में बोलने की क्या जरूरत? उनको बता दीजिएगा। आज का दौर जो है पुरफतन दौर है, हमें इस्लाम के साथ साथ उनके धर्म के बारे में भी जानना पड़ेगा। एक दौर था, एक वक्त था, आज से गालिबन 2 साल पहले घर वापसी की बात हो रही थी। हर हिंदू ये कह रहा था व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए, मुसलमान तब मुसलमान होता है जब कोई नाई को बुलाता है, खतना करा लेता है, कटवा लेता तब मुसलमान कहलाता है। कटुआ मुसलमान कह रहा था, कसम खुदा की गिरिडीह की धरती थी, दामोदरडी की सरजमीन थी, अख्तर रजा चतुर्वेदी पहुंचा था, यहाँ जितना मजमा है उससे ज्यादा हिंदू लोग मौजूद थे। मैंने कहा मेरे भाई तेरे सीने में दिल है, अख्तर रजा चतुर्वेदी बाबा धाम से आया है, मेरी तकरीर सुनो। मैं तौरे से बात नहीं करूंगा, मैं ज़बूर से बात नहीं करूंगा, मैं इंजील और कुरान से बात नहीं करता। तेरे सीने में दिल है तो आप अपनी धर्म की किताब भविष्य कुरान का मुताला करो। मैंने कहा तुम कहते तुम मुसलमान नव्वा को बुलाने के बाद, खतना कराने के बाद मुसलमान बने हो, तेरी किताब क्या कहती सुनो। तेरी किताब का नाम भविष्य, कौन? भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब के अंदर मेरे नबी का जिक्र किया।
कैसे किया सुनिए। कहता लिंग चदिशकाई संगठन संपूर्ण धारी अच्छला सी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। कहता जो नबी होंगे, जो जगतपति होंगे, जो निराशंस होंगे, जो मोहम्मद होंगे, लिंग चदिशकाई संगठन संपूर्ण धारी, वो खतना शुदा पैदा होंगे, मुसलमान ही किया हुआ पैदा होंगे। मैंने कहा तेरी किताब कहती है जो नबी निराशन से होंगे वो मुसलमान ही किया हुआ पैदा होंगे। पता चला मुसलमानों का सिलसिला आज से नहीं, पैगंबर आजम से पहले से चला। और का लिंग चदिशकाई संगठन संपूर्ण धारी। आज दाढ़ियों पर निशाना साधा जाता, जानते हैं जब मैं जा रहा था मुंबई एयरपोर्ट पर मेरी टोपी उतारा गया, और क्यों क्या समझकर उतारा गया? दाढ़ी देखकर। मैंने कहा यार सुनो, तुम्हारी किताब में दाढ़ी का भी जिक्र है। अच्छला सी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिम संस्कारम किशोरी भविष्यति। मतलब यह है जो नबी होंगे उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी, और जो उनके सुन्नतों पे अमल करेगा वो यहाँ भी कामयाब होगा, मरने के बाद वहां भी कामयाब। तो मैंने कहा तेरे किताबों में भी मेरे नबी के सुन्नत का जिक्र मौजूद है। अब आइए एक और चैप्टर मेरे सरकार की मिलाद के ताल्लुक से। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं ना, लेकिन वो भी कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर है, लेकिन उसमें शरीक ठहराता, लाखों को शरीक ठहराता, इसलिए वो मुशरिक होता है। हम मोमिन इसलिए हैं कि हम अल्लाह में किसी को शरीक नहीं मानते, हालांकि उसकी किताब में भी जिक्र है अल्लाह में किसी को शरीक न मानो। एकम ब्रह्म द्वितीय नाश निहनास्ते किंचन। कहता ब्रह्मा एक है, मालिक एक है, अल्लाह एक है, नाम उसका अनेक, लेकिन वो शरीक ठहराता, हम शरीक नहीं ठहराते। तो आइए एक चैप्टर मेरे सरकार की इबादत मेरे सरकार ने किसको की जिक्र किया उसकी किताबों में। कहता एक ओमकार सतनाम करता गुरु निर्गुण अकाल मूरत अजमनी से गुंगड़ बरसादी अंदम दमा विषम संत सुमाशी तथी भूति सोम अभिमित। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा, उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। कहता युना पिता जमोता यु विधाता दबानविद गुमान विश्वा। वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाएगा। मेरे नबी के आने से पहले नबी के बाप का इंतकाल हो गया। क्यों इंतकाल हुआ? मामला यह है, रब जानता था कि अगर नबी के हयात के बाद उनके वालिद हयात में होते, उनकी नस्ल से कोई नस्ल पैदा होती, वो नस्ल कहती नबी तुम मेरा बड़ा भाई हो, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। रब ने बता दिया जो मेरा नबी होगा वो किसी का भाई नहीं होगा, वो सबका रसूल होगा, वो सबका नबी होगा। तो मेरे सरकार की इबादत के ताल्लुक से सारी किताबों में जिक्र मौजूद है। एक मिलाद का चैप्टर सुनिए, फिर मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। क्या कहता हो? उनकी किताबों में मेरे सरकार का जिक्र कैसे किया? मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो कैसे करता है। कहता है श्रमोत्तर नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अरण सिद्धार्थम बलवंबानम पृथ्वी सदिस्रोर्म शंकर बरशंकर सुदम दी जंगुरत तबसम शिकिन लम्यम द्रवदधि गोसलम छी पृथ्वी मधी तंबीति भूत विरना पृथ्वी मध्यम बालवर हरित्वा प्रस्तु हरि बरी जन्नत दिया औ तदौ तद महान पदवी करती पदम परागत पदम परंपरा। क्या मिलाद का तर्जुमा सुनिए। हम लोग जो अरबी में बोलते हैं वो भाषा का फर्क है, तर्जुमा सेम है। कहता वो ईश्वर का मित्र होगा, नबी के बारे में जो आए कहता वो ईश्वर का मित्र होगा। नियार तम तम उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। कहता पृथ्वी मध्यम वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मैंने कहा जमीन के बीचों बीच में आएंगे। मेरी तकरीर कुछ दिन पहले हिरना में हो रही थी, देवघर में। मैं सिर्फ कुरवा में नहीं, देवघर हिरना में
पंडित लोग मौजूद थे देवघर मदरसे में। पंडित मेरे सामने स्टेज पर बैठा हुआ था। मैंने कहा महाराज मुझे बताओ जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या बासुकीनाथ की धरती जमीन के बीचों बीच है? बरमला कहने पर मजबूर हुआ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच नहीं, काशी मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच नहीं। फिर मैंने कहा महाराज जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? बोला सुनो, इला नाभी इला इस्पत मक्कातुल मुकर्रमा जमीन के बीचों बीच। मैंने कहा अगर मक्का जमीन के बीचों बीच है तो फिर घंटियां क्यों बजाते? मेरे नबी का कलमा पढ़ के मस्जिदों में अजान की सदा क्यों नहीं लगाते? तो सुनिए उसने क्या कहा। मैंने कहा मेरे नबी का जिक्र तेरे किताबों में है क्या? जिक्र दिल का है क्या? चेहरे का जिक्र है क्या? जुल्फों का जिक्र है क्या? उनके अदाओं का जिक्र है? बोले मौलाना कुर्बान जाओ, तेरा नबी का मकाम जिस तरह तेरे किताबों में चमकता है वैसे ही हमारे किताबों में भी चमकता है। मैंने कहा कैसे चमकता है? मेरे नबी का सीने में, मेरे नबी का सीना, मेरे नबी का अदा कुरान में मौजूद है क्या? तेरी किताबों में भी मौजूद है? बोला हाँ है। मैंने कहा कैसे है? जरा सुना तो दो। कहा सुनो। कहता दबदशी शकल पक्षीशी ओ माधुर स्वरम कपि चंद्र की गुरु दस्ती अधिष्ठता है ओ मकरचुनी लागरस्तता है ओ मिदोषमानति महतित वरुण कपिष्ट परिस्तापित। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका खानदान लाजवाब होगा, उनका दीन लाजवाब होगा, उनकी शरीयत लाजवाब होगी, उनका तरीका लाजवाब होगा, उनका कुरान लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। तो नबी का सीना से लेकर नबी के हर इरादा लाजवाब है। का वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। मैंने कहा महाराज मेरे नबी के खानदान से बढ़कर किसी का खानदान है क्या? किसी का खानदान नहीं, सबके खानदान का जवाब है। मेरे नबी के खानदान का जवाब कहां से लाओगे? नबी की बेटी देखो फातिमा लाजवाब है, नबी का नवासा देखो हुसैन लाजवाब है, उनका नवासा देखो गौस लाजवाब है। मेरे नबी की किताब देखो कुरान लाजवाब है, फरमान लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है और नबी का मानने वाला सारा मुसलमान लाजवाब है। नबी का कोई जवाब नहीं। मैंने बोला मैं अल्लाह की इबादत करता हूं। अल्लाह वो है जिसकी तस्वीर नहीं, जिसकी सूरत नहीं, जिसकी मूरत नहीं। हम एक अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम एक अल्लाह की दंडवत करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं आ रहा था जानते हैं, यहाँ सारठ में एक पंडित से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा मेरे भाई जरा बताओ इस्लाम की तारीख और गैर इस्लाम की तारीख क्या है? तुम मुताला करते हो तो जरा बताओ। आज इस्लाम की परिभाषा को लोग गलत अंदाज से पेश करते हैं। मैंने बोला इस्लाम की सच्चाई क्या क्या तुम जानते हो? मैंने अपने मोबाइलों में उसको कैच किया। बोला सच्चाई ये है जब मेरे पैगंबर आज़म को अबू तालिब के कैद में रखा गया तो मेरे मुस्तफा अगर चाहते आसमान से हुक्म देते अज़ाब नाजिल हो जाता, लेकिन मेरे मुस्तफा ने ऐसा नहीं चाहा। लेकिन तुम्हारे राम की बीवी सीता को रावण ने हरण किया था। कहां लेके गए थे? जंगलों में लेके गया था। तो रामचंद्र जी ने हुक्म दिया था हनुमान जी से, रामचंद्र जी ने आवाज दी थी कि जाओ मेरा हुक्म है लंका में आग लगा दो। लंका में आग लगा दी गई। जानते हो कितने करोड़ जानवर मरे, कितने जीवित जंतर मरे? तो वो तेरे राम की तारीख है, वो तेरा धर्म कहता है एक बीवी को बचाने के लिए करोड़ों इंसान को मारे हो। लेकिन मेरा पैगंबर कहता है, मेरा नबी कहता है, मेरा शरीयत कहता है, नबी का दीन कहता है कि सुनो एक इंसान को बचाने के लिए हम चाहे तो जेल की जिंदगी में अपनी जिंदगी बसर करेंगे, मगर एक भी बेइंसान बेकसूर को मारा। ये पैगंबर आज़म इंसान की तारीख है मेरे भाई।
उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा तुम इस्लाम की परिभाषा लोगों के सामने गलत तरीके से बयान करते हो, लेकिन मेरे भाई वो राम था जिसने अपनी बीवी की हिफाजत के लिए कितनों की जान को आग लगवा के मार डाला, लेकिन पैगंबर आजम की तारीख देखो, खुद जेल में रहे, खुद तकलीफों में मुब्तला रहे, लेकिन मेरे सरकार ने कभी किसी को तकलीफ देने की बात नहीं की। ये पंडित से मैंने बात की, जवाब न दे सका। पता चला इस्लाम वो है जो सर चढ़ के बोलता है, इस्लाम वो है जो सर चढ़ के बोलता है, किसी के दबने से न दबा है। कल इस्लाम को यजीद ने दबाना चाहा था, हुसैन ने बता दिया कि सुनो, इस्लाम जब कारून न दबा सका, शद्दाद न दबा सका, अम्मान ने दबा सका, तो करबला में यजीद क्या दबा। इसलिए आज भी इस्लाम को दबाने की कोशिशें करता है। तो ऐसे ऐसे चतुर्वेदी जमाने में आया है कि पंडित का मुंह बंद करता नजर आता। मैंने कहा सुनो मेरे भाइयों, तुम्हारी तारीखों में हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं ना, उसके माँ बाप नहीं है। अल्लाह वो जो सबको पैदा करता है, लेकिन तुम जिसको अल्लाह मानते हो ना, उसके माँ भी हैं, बाप भी हैं, दादा भी, परदादा सब है। मैंने कहा सुनो, जिसको तुम भगवान का दर्जा देते हो, रामचंद्र जी ने जन्म लिया है। कहाँ जन्म लिया? आप कहते हो अयोध्या में, जिसके लिए लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला सुनाया कि यहाँ जन्म लिया, इसलिए वहाँ बाप राम मंदिर बनाया गया। मैंने कहा वो जन्म लिया, राम जन्म लिया, उसके एक आस्थान है जिस जगह पे जन्म लिया। राम की बीवी है, उसका नाम सीता है, उसका नाम सीता है। राम का ससुर है, उसका नाम राजा जनक है। राम का बेटा है, उसका नाम कुश है। राम का पोता है, उसका नाम अग्निवरण है। राम का बाप है, उसका नाम दशरथ है। राम का दादा है, उसका नाम है। राम का परदादा है, उसका नाम रघु है। राम के परदादा के परदादा है, उसका नाम दिलीप है। राम के परदादा के परदादा के लकर दादा है, उसका नाम रोहिताश है। रोहिताश का दादा है, उसका नाम भूमराज है। उसका भी दादा है, उसका नाम हरिश्चंद्र है। लेकिन मेरे खुदा के बाप का नाम बताओ तुम। तारीख बताती है मेरा खुदा वो है, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, ना वो किसी की औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वो इन तमाम चीज़ों से पाक है, वही मेरा अल्लाह है। उसी की बारगाह में इबादत करो। और तुम जो हवा, चांद, सूरज, देवी देवता जहाँ देखते हो, हाथ जोड़ के हरिओम गणपत गणेश कविंद को भूभल चारु ओम सुखमनस्कर नमामि पाठ पंकज भगनशन स्वाहा आश्रम पावनम चालम गति बड़नारी वर्तता जा गुरुनाभिम तो प्रदनारी गुरुदी नवारी ननम स्वाहा। हाथ फेरने से काम नहीं चलेगा। बोला क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा सुनो, तेरी किताब कहती वार यज्ञर्मो तीर्वशंसका प्रजापति पर पितामह नमो नमस्ते तो शीशा करता तुलसी भाइयों के नमो नमस्ते कहता ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पत्थर, ये शम्स, ये कमर, ये सजर, ये हजर, ये बरता, ये बर, कोई भी खुदा नहीं है। खुदा कौन है? कहता है एकम ब्रह्मदूतीय नाश नहीं नाश किंचन, ब्रह्मा एक है, अल्लाह एक है, एकम ब्रह्मदूतीय नाश ला इलाहा इल्लल्लाह हर बाबुनी ला इलाहा परम पदम जन्म भरत तू जपी नाम मोहम्मद। हमारे मुख्तार बाबू बोले तो मौलाना साहब चतुर्वेदी साहब कुछ श्लोक सुनाइएगा। आप हर बार टॉन मार के चले जाते हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूं। मैं वो चतुर्वेदी नहीं, अल्लाह के करम से कल मेरी तकरीर पटना से आगे बक्सर में होनी है। तो मेरे सरकार की तारीफ उनकी किताबों में, तो मैंने राम की जीवनी इसलिए बता दिया समझाने के लिए कि देखो तुम जिसको खुदा मानते हो उसका बाप है, दादा है, परदादा, लकर दादा है, सबका जवाब है। लेकिन मेरे नबी के दादा पर दादा का भी जवाब नहीं। आप कहोगे कैसे? सुनो, मेरे नबी की माँ हजरत आमना का जवाब नहीं, मेरे नबी की बेटी फातिमा का जवाब नहीं, मेरे नबी का नवासा हुसैन का जवाब नहीं, मेरे नबी का बेटा कासिम का जवाब नहीं, मेरे नबी की किताब जिस पर मेरे नबी पर नाजिल हुई वो किताब कुरान का जवाब नहीं, मेरे नबी के खानदान से जन्म लेने वाला गौसे आजम अब्दुल कादिर का वलियों में जवाब। इसलिए मेरे भाई मैंने ये श्लोक सुना दिए, तो वो सारे पंडित मेरे नबी की तारीफ कर रहा। मैंने कहा महाराज हम तो खुदा को मानते हैं कि खुदा वो है जिसका पैर नहीं, हाथ नहीं, सुर कुछ भी नहीं, वो खुदा है। तो तुम क्या कहते हो? तो जो बड़ा पंडित होता है ना, वो भी खुदा को इन चीज़ों से पाक मानता है। कैसे? तुलसीदास ने माना है। कहता सुनो हम भी ऐसे ही मानते हैं। मैंने बोला कैसे मानते हो? तो शेर के जरिए उसने नकल किया। कहता है
बिन पुद चले सुने बिन गाना कर बिन कर कर तीर्थ नहना अनन रात शकल रस भोगी बिन बारिन पहकायल जोगी। कहता ना कोई जोगी बनता, ना कोई सूफी बनता, ना कोई संत बनता, ना कोई मौलाना बनता। नबी का कर्म अदना पर हो जाए तो अदना पल भर में आला हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ बैठे हो, गौस का करम होगा। मेरा ईमान कहता है गुनहगार बन के बैठे हो, खताकार बन के बैठे हो, जब गौस की निगाह करम हो जाएगी कसम खुदा के आप जन्नत का हकदार बन के जन्नत का हकदार बन के उठोगे। कुछ मेरी माँ बने जा रही है, उसकी मजबूरी है कि बच्चा सुलाने जा रही है, वो फिर आएगी झारखंडी की तकरीर सुनने के लिए, क्योंकि चतुर्वेदी की तकरीर लोग फरमाइश कर देते, बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। वरना यही बात हो जाएगी। एक चोर चोरी कर रहा था, चोर पुलिस के डर से भागा, सामने उस पार दीवार के कब्रिस्तान था, बेचारा उस पार चला गया। जाने के बाद पुलिस के डर से छूटना चाहा, देखा सामने कब्रिस्तान है, तो पुलिस गई, बोला बे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम फला के घर में चोरी कर रहा था। चोर बोला सर मैं कहाँ चोरी कर रहा था, मैं तो अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। इत्तेफाक से जो कब्र के सामने खड़ा था, ये कब्र बड़ी छोटी सी थी। पुलिस बोली बे ये तेरे बाप की कब्र है, ये तो किसी बच्चे की कब्र है। वो चोर बोला मेरा बाप बच्चे में इंतकाल हो गया था। इसलिए बात अगर सच्ची लगे, बात समझ में आए, तो पूरा मजमा मेरे नबी की शान में बोले या रसूल अल्लाह। हम नबी के नाम पे बोल रहे यार, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं नबी के बारे में सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आज थोड़ी सी रात होती है तो इंसान समझता रात बहुत ज्यादा हो गई, चलो जलसे में नहीं आते। कभी मुस्तफा की तारीख आपने देखा? मेरे नबी खारे हिरा में रहे तो हम गुनहगारों के याद में तड़पते रहे, कभी खारे सौर में, कभी तलहत में, कभी तन्हाइयों में, कभी खलवत में, कभी जलवत में। और जब नबी मेराज में जाने लगे तो सिदरा की बुलंदी पर भी हम गुनहगार उम्मतों को याद किया। हम उनके उम्मत में, हम उनके याद में ना बैठेंगे तो कौन बैठेगा? मेरे भाई मुकद्दर के धनी हो, आप यहाँ बैठे हो और सब नहीं बैठता, वही बैठता जिस पर अल्लाह का खास करम होता है, नबी की खास इनायतें होती है, गौस का खास करम होता है, वही बंदा जलसे सरकार में बैठा करता है। तो आज होता क्या है? आज हम लोग ये समझते हैं स्टेज पर कौन है? बल फला मौलाना साहब है, मौलाना अख्तर की तकरीर सुन गिरे, बल ये तो चन्नपुरा का है, बार बार सुनते रहते हैं, यूट्यूब के अंदर सुनते रहते हैं। लोकल मौलाना को क्या, दूर से मौलाना को बुलाओ, ये हमारे अंदर जहन पैदा हो गया है। कभी आपने जहन को बदलने की कोशिश की? क्या बोले? जहन के अंदर ये, हमारे अंदर ये बात आ गई कि लोकल को क्या सुनेंगे, फलां को बुलाओ, दूर से बुलाओ। जो बड़ा नजराना मांगता है उसको हम बड़ा समझते हैं, जो बहुत नखरे उठाता हम उसको बड़ा समझते हैं। लोकल को ये सोचकर हम तरजीह नहीं देते। लेकिन कभी आपने गौर किया, जब आप मरते हो तो जनाजा देने वाला आपका लोकल उलमा आते हैं, आपके कुरान खाने की मजलिस में ये लोकल मौलाना रहते हैं, आपकी मिलाद में लोकल मौलाना आते हैं। बड़े बड़े मौलाना आएंगे, मोटी रकम का नजराना लेंगे, चल देंगे, लेकिन दुआई मगफिरत आपके कौन करेंगे? ये लोकल उलमा करेंगे। इसलिए लोकल उलमा की इज्जत हमारे लिए, आज हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। और इल्म को तो हमने कुछ समझा ही नहीं। जब नात खानी होती तो मैंने देखा, अभी शफक दुमकावी साहब नात पढ़ रहे थे तो लोग 10, 20, 50, 100 दे रहे थे। मौलाना अख्तर रजा सीना फाड़ फाड़ की तकरीर कर रहा है, अभी तक बोहनी तक नहीं किया। मुखिया साहब बैठा है कलीब, वो भी नहीं दिया। वो कलीब जानते हैं शफक भाई को दे रहे थे, लेकिन ये हमको नहीं दे रहा। क्या समझ के नहीं दे रहा? मौलाना ये इनको देंगे तो और लंबा करेगा, जितना मुख्तसर हो करे, फिर नात खानी सुनेंगे या फिर सिद्दीक हसन झारखंडी की तकरीर सुनेंगे। ये सोच कर ये बैठा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपना ख्याल बदलो, अपना अकीदा बदलो। कसम खुदा के, जिनके अंदर इल्म की कदर होता है, अल्लाह उन्हीं के घर में इल्मदा को पैदा करता है। उन्हीं के घर में इल्मदा को पैदा करता है। आज हम इल्म की ना कदर करके आज हम करते उर्दू बचाओ, उर्दू बचाओ, अरबी बचाओ, ऐसा करो। और अपने बेटे को हम कहाँ पढ़ाते हैं? इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं। हम उर्दू तालीम से बेटे को दूर रखते हैं और कहते हैं उर्दू बचाओ। कसम खुदा के, जब आप अपने मोहल्ले के इमाम को, अपने गांव के मौलाना को इज्जत करोगे, आपका बेटा देखेगा, आपका पोता देखेगा, आपका खानदान देखेगा, तो उसके शौक उसके दिल के अंदर जागेगा। काश करके मैं भी आलिम होता तो मेरे लोग भी।
इसलिए इल्म की कदर करो। इल्म की कदर करने से क्या होगा मैं आपको बता दूं, एक वाकया बताता हूं। आज हम आए तो इतनी इज्जत हुई, मुख्तार भाई घर में जाकर दावत दी, मेरे गांव में जलसा मैंने कैंसिल किया, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं, जो मुझको चाहता हम भी उसको दिल से चाहते हैं। और कुर्बा में ये मेरी हाजिरी एक दो बार नहीं, कई बार हाजिरी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह के करम से लोग आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी कुर्बा वालों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह इन मोहब्बत को सलामत रखे। तो क्या मैंने कहा कि सुनिए, जब इंसान एक इल्म की कदर करता है, अल्लाह उसके घर में आलिम दीन को पैदा करता है। आज मैं आया तो सारे लोग इस्तकबाल में गए, अलग से इंतजाम किया, देसी मुर्गी का इंतजाम है, रोटी का इंतजाम है, पुलाव का इंतजाम है, नारे तकबीर गाड़ी, सारे इंतजाम किए गए। क्यों? मेरे अंदर क्या है? मैं एक छोटा सा मौलवी हूँ, चतुर्वेदी कहलाता हूँ। लोग मुझको इसलिए चतुर्वेदी नहीं कहता कि नजराना बढ़ा दिया जाए, इसलिए चतुर्वेदी कहता है कि सुनो, एक दिन जमाने के अंदर बताता जाएगा नबी के अखियारों को, इस्लाम के अखियारों को एक दिन बात समझ में आएगी, वो भी मेरे नबी के दामन करम में आएगा। सारी मेहनतें आज मेरी इतनी इज्जत होती है, मौलाना इसराइल साहब आते हैं, आप लोग इतनी इज्जत करते हो। सुनो मेरे भाई, एक जात का पता बताता हूँ, मेरा ईमान कहता है अगर आपने याद रखा, सीने में महफूज रखा, कोई बच्चा जाहिल नहीं, सारा बच्चा कुछ न कुछ ज्ञानी बन जाएगा। बता दूं, सुनिए मेरे सरकार आला हजरत की जात, इल्म फजीलत क्या है। ये स्टेज पर उलमा की जमात देख रहे हो, ये महफिलें देख रहे हो, ये महफिल में बैठने का आदाब देख रहे हो, ये सब मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा का करम। कौन आला हजरत? जिनके अंदर अल्लाह ने इतना उलूम व फुनून दिया था, कोई इल्म ऐसा नहीं था जिनके अंदर नहीं था। कौन सा इल्म है आला हजरत के अंदर जो नहीं है? इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जर्ह तादीर, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्तुल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूह, इल्म मुबहस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूद, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुनादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर मुक़ाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, विज्ञा, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामिल अल्लाह मेरे आला हज़रत को बनाया। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, मगर जब आप बरेली के गलियों से गुजरते थे, छोटे छोटे बच्चे को सलाम किया करते थे। आला हजरत, आप छोटे बच्चे को सलाम क्यों करते? आला हजरत फरमाते हैं छोटे बच्चे को सलाम करना यह किसी और का तरीका नहीं, अहमद मुख्तार का तरीका है, नबियों के सरदार का तरीका है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज गांव में होता क्या है, छोटी छोटी सी बात हो जाती है, हम आपस में भेदभाव करने लगते हैं, हम सलाम कलाम बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, मिलाद में खाना पीना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा का एहसान देखो, मेरे नबी फरमाते हैं लैसा मल्लम यरहम सगीरना व तुअक्किर मल्लम कबीरना। अगर कोई बड़ा है वो छोटों पर शफकत नहीं करता, और अगर कोई छोटा है बड़ों की इज्जत नहीं करता। मेरे नबी फरमाते हैं वो काबे का भी मोहसिन होगा, अल्लाह उनको बख्शेगा बिल्कुल नहीं, अल्लाह के जन्नत के वो हकदार हो नहीं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, छोटी छोटी बातों को हम बड़ी बात बनाकर हम लोग दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ये तो मैं कहता हूँ जिसके सीने में जो दुनिया में किसी की खताओं को माफ़ कर देता है, अल्लाह क़यामत के दिन उनकी खताओं को माफ़ कर देगा। तुम किसी के गुनाहों पर पर्दा डालोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। लेकिन आज हम क्या है कि इन चीज़ों से हम दूर, हम समझते ये छोटी छोटी बात है।
लेकिन मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आइए मैं आपको बता दूं, गरीब लोगों की कदर आज नहीं है। आज कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेता है ना, तो ऐसा लगता है वो जमीन पर पाँव नहीं, वो आसमान पे पाँव रखता है। लेकिन बेचारा जो खून पसीने की कमाई कमाता है, उनको पांव तले रौंदना चाहता, कभी सलाम नहीं, कभी कलाम नहीं। ऐसा लगेगा कि बंबई से आया है, ऐसा लगता है कि सारी कमाई इसी के पास है। मेरे भाई तुम किस बात पे इतराते हो? क्या कह के तुम इतराते हो? बहुत पैसा तेरे पास है, बहुत ताकत तेरे पास है, बहुत दौलत तेरे पास आ गई है। जब खुदा उस दौलतमंदों को मिटाना चाहता है, किसी को दरिया में डुबो के मिटा दिया है, किसी को मच्छर के जरिए मिटा दिया है, और जब रात किसी गरीब के मकाम को बढ़ाना चाहा है, जानते हैं जमीन से उठाया है काबे का मुअज्जिन, जमीन पे उठाया काबे का मुअज्जिन बना दिया है। मेरे भाई एक शख्स था, एक गरीब इंसान था, सारे लोग हज करने जा रहे थे। जब हज करने जा रहा था तो गरीब का दिल बेचारे का तड़प रहा था, रो रहा था। ये भी बेचारा उस मालदार के साथ हो गया। कौन? ये गरीब भी मालदार के साथ हो गया। जब हज करने को चले, पहले पानी जहाज में जाता था, गया, जाने के बाद जब लोग सब सवार होने लगे, कप्तान टिकट चेक करता है, तेरी टिकट है? हाँ ठीक है चलो। ये गरीब बेचारा भी गया, मुझको भी जाना। बोला तेरे पास टिकट है? बोला मेरे पास टिकट नहीं है। बोला तेरे पास टिकट नहीं, तुम मदीना जा नहीं सकते। बोला मेरे पास टिकट नहीं तो क्या हुआ? मेरे पास मेरे सरकार का इश्क तो है, मैं नबी से प्यार करता हूँ, जाने दो ना, मैं चला गया तो तेरा क्या बिगड़ेगा? कप्तान ने कहा तुम जा नहीं सकते। ये इसरार कर रहा है, गरीब इसरार कर रहा है, वो कप्तान जाने नहीं देता। मालदार दौलत के नशे में जा रहा है, मालदार दौलत की बुनियाद पे जा रहा है, और ये गरीब नबी से इश्क करके तड़प रहा है। जाने दो ना, हाथ जोड़ता है, कप्तान जाने दो ना, जाने नहीं देता। कप्तान ने धक्का मारा है, गरीब जमीन पे गिरा है, गरीब समंदर के किनारे गिरा है, और मालदार वो कप्तान लेके सारे हुज्जाज को लेके चला गया। जब सब लोग चले हैं, ये गरीब इंसान मक्का की जानिब आवाज उठाकर, मक्का की जानिब देखकर, मदीने के जानिब लो लगाकर ये कहता है, ए मेरे सरकार, ए मेरे सरकार, मैं तेरे इश्क में सुबह शाम तड़पता हूँ। ए मेरे सरकार, मैं तेरे दीदार करने को बेकरार हूँ, तेरा रोजा देखने को बेकरार हूँ। अगर मैं मदीना ना गया तो मैं मक्के की, मैं मदीना ना गया, मैं पूरे गलियों में ऐलान करूंगा, नबी सिर्फ मालदारों का नबी है, नबी सिर्फ अमीरों का नबी है, गरीबों का कोई नबी नहीं है। इतना कहना था, इतना कहना था। नमाज़े मगरिब का वक्त होता है, बंदा समंदर से वजू करता है, वजू करने के बाद बंदा मुसल्ले के जानिब जाता है, नमाज पढ़ना चाहता है। इतने में पीठ के पीछे से कोई उसके पीठ पर हाथ रखता है। इसने उठ के अपने मुंह को फेर कर देखा है, क्या देखता है? एक नौजवान है, एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है, जिनका चेहरा नूरानी है। बोला तुम कौन हो? कहा मैं मदीने से आया हूँ, तुझको मेरे सरकार ने बुलाया है। बोला तुम यहाँ कैसे आए हो? जरा मुझको नमाज पढ़ने दो ना। वो नौजवान कहता है जो नबी के इश्क में तड़पता है, सुनो सुनो, तुमने वजू यहाँ के पानी में किया है, नमाज मुस्तफा के शहर मदीना में। अब ये इंसान को वो नौजवान ने हाथ पकड़ा, मेरे सरकार का करम देखिए, गरीब मदीना चला गया। ये हाजी जितने हुज्जाज कराम थे, उनका काफिला भी गया। सब देखकर तंगरागा पहचान गया, बाल परागंदा है, चेहरा परागंदा है, देखते क्या है, फटा पुराना लिबास है। कहने लगा पहचान लिया। बोला तुम कैसे आए हो? तुमको तो धक्का मार कर वहां समंदर के किनारे गिरा दिया था। ये गरीब इंसान कहता है सुनो, तुम जहाज के दम पर आए हो, जहाज के सहारे आए हो, हम नबी के इश्क के सहारे आए। पता चला मेरे मिल्लत के नौजवानों, गरीब की ताकत इतनी ज्यादा है। जब गरीब सिसकियां लेता है, जब गरीब आहें भरता है, कसम खुदा के ये गरीब की आवाज जितनी जल्दी वो पुकारता अपने रब को, उसकी आवाज बाबे इजाबत से टकरा जाती है। और एक मालदार से गरीब 40,000 साल पहले जन्नत में जाएगा। दौलतमंदों किस दौलत पे नाज करते हो? गरीबों से प्यार करो, क्योंकि मैंने पढ़ा है गरीब के दुआओं से बीड़ा मुकद्दर संवर जाता है, और गरीब की बद्दुआओं से आपके आने वाली खुशियां सारी बदहालियों में बदल जाती है। इसलिए गरीबों से प्यार लिया करो, गरीबों से दुआएं लिया करो, क्योंकि मेरे सरकार फरमाते हैं जो गरीब से प्यार करता है, मेरे सरकार भी उन गरीबों से प्यार किया करते हैं। कौन नहीं जानता हजरत बिलाल गरीब थे, लेकिन मेरे सरकार ने हजरत बिलाल को आजाद किया था।
आजाद किया था कि नहीं किया था? सिद्दीक अकबर ने आजाद किया था। बिलाल की आजादी की बात आ गई तो सुन लीजिए, बिलाल को खरीदा कितने था? उमैया बिन खलफ ने खरीदा था। कितने दिरहम में खरीदा था? 50 दिरहम में खरीदा था। और क्या करता था? ये खुदा को मत मानो वरना मारेंगे। बिलाल कहता था मानेंगे, ये खुदा ही की इबादत करेंगे, अल्लाह एक है, वहदहुल्ला शरीक है। ये जब कहता था तो जानते उमैया बिन खलफ मारता था, मार खाता जाता था, बिलाल मुस्कुराता जाता था, बिलाल मुस्कुराता जाता था। बिलाल कहते थे जब तुम मारते हो मेरा ईमान मजबूत होता है। मेरे नबी ने देखा, बिलाल का देखा, रोना देखकर मेरे नबी को रहा ना गया, बिलाल का रोना देखकर मेरे सरकार को रहा ना गया। मदीने की मस्जिद में मेरे सरकार ने कदम रखा, ज़ारू का था रोने लगे। सिद्दीक अकबर करीब गए, बोला बिलाल क्यों रोते? सिद्दीक अकबर करीब गए, बोला मेरे सरकार आप क्यों रोते हो? आपको किसने रुलाया है? मेरे नबी फरमाते काश करके मेरे पास इतनी दौलत होती तो मैं बिलाल को आजाद कर देता। सिद्दीक अकबर ने कहा दौलत किस बात की है, दौलत किस काम की है? जो दौलत रहते हुए नबी की आंखों में आंसू देखे, इसलिए वो दौलत रह के क्या करेगा? मेरे सिद्दीक ने फरमाया मेरे सरकार मेरी दौलत आप पर कुर्बान है, आप बिलाल को आजाद कर दीजिए ना। हजरत बिलाल की आजादी के लिए मेरे सरकार आगे बढ़े। और जब से हाँ, जिसका इंतजार था आ गए। तो क्या कहा? 50 दिन में खरीदा हूं। करीब गए, उमैया बिन खलफ ने कहा अगर तुम आजाद करना चाहते हो तो 2000 दिरहम लगेगा। कितना? 2000 दिरहम लगेगा। सिद्दीक अकबर ने कहा सौदा मुझे मंजूर है। क्या कहा? सौदा मुझे मंजूर है। इतना कहना था, उमैया बिन खलफ हंसने लगा, कहने लगा कैसा पागल हो, कैसा मजनू हो, मैंने 50 दिरहम में खरीदा है, तू 2000 दिरहम देने को तैयार है। तो जानते हैं सिद्दीक अकबर ने क्या कहा था? सिद्दीक अकबर ने कहा था सुनो, तुमने बिलाल का रंग देखा है, बिलाल का इश्क नहीं देखा। ये इश्क वालों की बात है। कुर्बा में इतना बड़ा जलसा हुआ, कोई पागल कहे जो गौस को नहीं मानता कहेगा इतना बड़ा जलसा करने की क्या फायदा? सिद्दीक हसन झारखंडी को बुलाने की क्या फायदा? मुजाहिद मजहर को आपने क्यों बुलाया? क्या फायदा हुआ? गौसे आजम तो मर गए, इंतकाल कर गए, उनको बता दीजिएगा। सुनो, जो इश्क वाला होता है वो फायदा नहीं देखता, इश्क वाला तो अपने महबूब की रजा देखता है। इसलिए सिद्दीक अकबर ने 2000 दिरहम में बिलाल को आजाद कर दिया है। तो पता चला वो दौलत जो नबी के इश्क में लग जाता है वो दौलत कामयाब हो जाती है, वो पैसा कामयाब हो जाता है। लेकिन जो दौलत ना लुटे, नबी के नाम पे ना खर्च हो, वो पैसा बेकार हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते मौलाना लोग लालची है इसलिए पैसा इस हिसाब से मांग लेते। नहीं मेरी बात मिल्लत के नौजवानों, लालची की बात नहीं। जब आप किसी मौलाना को नजराना देते हो, नाते नबी सुनकर इनाम देते हो, कसम खुदा के ये पैसा पाकर कोई इंसान होगा, कोई मौलाना ऐसा मुझको दिखा दो, कोई शराब पिएगा? नहीं पिएगा। जुआ खेलेगा? नहीं खेलेगा। क्या करेगा? किताब खरीदेगा या क्या करेगा? अपने बच्चों की किफालत में खर्च करेगा। तो जो उलमा, मेरे सरकार फरमाते हैं ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, मेरे वारिस हैं। अब बताओ, जो नबी के वारिस की इज्जत के लिए, नबी की वारिस, नबी को खुश करने के लिए उनके वारिस को इनाम देगा, तो क्या मदीने के सरकार राजी नहीं होंगे? यकीनन राजी होंगे। इसलिए उलमा को नवाजना मेरे नबी की सुन्नत है। जब हसन बिन साबित नात पढ़ते थे तो जानते मेरे सरकार नवाजते थे, और ये नवाजने का तरीका भी मेरे सरकार ने बताया। इसलिए आप उलमा किराम जब आए तो आप उनको नवाजें और नवाजने का सिला मिलेगा। मैं अब की बार में दुआ करता हूँ, मेरे मौला मेरे कहने में आपको सुनने में कोई खामी गलती हो गई है तो माफ़ फरमा। इन उलमा किराम की मौजूदगी में मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ और मेरे सरकार पर एक बहुत बड़े खतीब अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, जिसका आज पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार करता। पहले ऐसा था कि झारखंड वाले ही सुनते थे, हजरत अब पूरा हिंदुस्तान घूमने लगे। दुआ कीजिए अल्लाह हिंदुस्तान के बाहर भी इनको भेज। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते मेरे मौला, जिसने इतना बड़ा जलसा किया हमारे तमाम भाइयों की जायज़ कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, और हमारे जितने उलमा किराम आए हैं सब की हाज़िरी को मौला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।